ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महदिभ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषां प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। कुन्देन्दुधरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिदितीर्षतां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासशुमुखयामि गुरुं मुनीनाम्। भूतैर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः। षोलङ्कृषीश्च भगवान् वचांसि मे षोलङ्कृषीश्च भगवान् वचांसि मे। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कुन्त्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्न मज्ञातोऽक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां
भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। वंदनीय समस्त महापुरुष भक्तवृंद, सिद्धामयी मातृशक्ति, श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में कुंती भगवान की स्तुति कर रही है। संबंध से नहीं, संबंध को पृथक करके सामने खड़े हुए संबंध की दृष्टि से भाई के पुत्र हैं, लेकिन कुंती देवी स्तुति में उस संबंध को दूर करके उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। स्वरूप का विज्ञान होना परमावश्यक है। रूप में आसक्त होना ये साधना का सोपान है। किसी आकार विशेष की उपासना करना ये साधना सोपान है, ये लक्ष्य नहीं हो सकता। यदि कोई आग्रह करते भी हैं तो अंततः उनको ये समझना तो पड़ेगा ही। ये सिद्धि कभी हो ही नहीं सकती कि हमारा जो इष्ट है वो सर्वव्यापक है। ये समस्त संसार विष्णुमय है। सर्वम विष्णुमयम जगत। इसकी सिद्धि, भाई सीटी मार रहा है आज ये, इसकी सिद्धि कैसे हो सकती? रूप विज्ञान से ये समग्र जगत विष्णु में है, इसकी सिद्धि नहीं हो सकती। वासुदेव सर्वम, स्वरूप विज्ञान के बिना सब कुछ वासुदेव है, ये सिद्धि नहीं हो सकती। वसुदेव के पुत्र वासुदेव, वसुदेवापत्यम वासुदेवम, इतना मान करके आप सब कुछ वासुदेव है, यह सिद्ध नहीं कर सकते हो। इसलिए एक बात आप देखेंगे भगवत गीता में, भगवान कृष्ण 7वें अध्याय में कहते हैं वासुदेवा सर्वम इति, सब कुछ वासुदेव है। लेकिन कहीं कोई हमारी आकृति को ही ये सब न समझ जाए, इसलिए 10वें अध्याय में अपने को परिच्छिन्न रूप से दर्शाते हुए दिखाई देते हैं। वह वासुदेव जो 7वें अध्याय में जिस शब्द का प्रयोग किया गया वो, और जो 10वें अध्याय में प्रयोग किया गया वृष्णि नाम वासुदेवोष्मि, क्या इसमें अंतर नहीं करना पड़ेगा? जब वासुदेव सर्वम कह दिया तो कहने वाले क्या भगवान अलग हो गए? जिन भगवान ने ये कहा वासुदेवा सर्वम, वो अलग है क्या? लेकिन लोगों की मान्यताओं को, उनकी सोच को, उनके चिंतन को आगे ले जाने के लिए मैं ही सब कुछ हूँ, ये बात निश्चित है, मेरे सिवा और कुछ नहीं है, ये भगवान कहते हैं। किंतु
भक्तों की समझ में ये बात आती ही नहीं है। आग्रह विशेष से ग्रसित हो जाने के कारण वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं होते। किंतु ये भक्तों की भक्ति नहीं है, ये उनका आग्रह है, ये उनका दुराग्रह ही है। और इसी बात को भगवान ने बार बार भगवत गीता में दूर करने का प्रयास किया। वेदव्यास भगवान श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण के स्वरूप को कुंती के श्रीमुख से जो हम लोगों के बुद्धि में बुद्धिस्त करना चाहते हैं, उसका प्रयोजन भी यही है कि केवल भगवान हमारे मान्यता के विषय नहीं रहें, हमारे ज्ञान के विषय हो जाएं। जो हमारी बुद्धि है उस बुद्धि के विषय हमारे भगवान बने। ये होना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। कल मैंने जो चर्चा की थी उसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और वो समझना इसलिए आवश्यक है। 9 लक्षणों से माता कुंती ने भगवान कृष्ण को संबोधित किया, प्रणाम किया। तो उस प्रणाम में भगवान के 9 विशेषण, जो भगवान का स्वरूप है उसके तो विशेषण अनंत हो सकते हैं, लेकिन उन अनंत विशेषणों को माता कुंती अपनी वाणी से 9 शब्दों में ग्रथित करती हुई दिखाई देती है। और ऐसा समझ लो कि ये जो 9 की संख्या है ये अपने आप में पूर्ण है। माने भगवान कृष्ण के स्वरूप को समझने के लिए, एक रूप को समझना कोई कठिन नहीं है, रूप को तो सब जानते ही हैं। अनेक रूपों में भगवान कृष्ण को जानते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं कि कोई कोई मुझको जानता है। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, मेरी ओर चलने वालों की संख्या, मुझे मानने वालों की संख्या बहुत हो सकती है, लेकिन मेरे को जानने वालों की संख्या तो बहुत कम है। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, यथार्थतः, यथार्थ रीति से आपने जान लिया तो कुछ जानना बाकी नहीं रहा। वो परमात्मा जिसको कि आपने अभी प्रत्यगात्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया, किंतु उसके स्वरूप का ही विज्ञान है, तो वो स्वरूप का विज्ञान हमको जन्म मृत्यु के प्रवाह से मुक्त कर देगा, ये निश्चित है। देखो, एक भागवत की कथा है और आप सब उसको जानते हो। गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है, ग्राह के द्वारा गज को पकड़ लिया जाता है, खींच करके ले जाता है, अनंत काल तक ये युद्ध चलता रहता है। अंत में गजेंद्र के द्वारा स्तुति की गई है। उस स्तुति में मैं भागवत की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि अन्य पुराणों में जो चर्चा है उसमें नाम रूपात्मक चर्चा है, लेकिन गजेंद्र ने जो भागवत में जिसका वर्णन सुखदेव भगवान ने किया है, व्यास भगवान ने जिस श्रीमद् भागवत की रचना की है, उसमें जो गजेंद्र की स्तुति है वो स्वरूप प्रधान है, स्वरूप प्रधान है, रूप प्रधान नहीं है, जिसमें किसी भी नाम को लेकर के भगवान को नहीं बुलाया गया है, किसी आकृति विशेष का ध्यान करते हुए भगवान की स्तुति नहीं की गई है।
किसी धाम में रहने वाले भगवान विशेष को नहीं बुलाया गया है। गोलोक में रहने वाले मेरी रक्षा करो, वैकुंठ में रहने वाले मेरी रक्षा करो, किसी भी नाम के किसी भी रूप की चर्चा नहीं है, लेकिन स्तुति है। हाँ, इसलिए सुखदेव जी कहते हैं एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम, ये निर्विशेष स्तुति। हाँ, जो स्वरूप की स्तुति होती है वो निर्विशेष होती है। विशेष कहते हैं जिसमें भेद हो, पृथकीकरण जिससे किया जाए वो विशेष, अलग दिखाई दे वो विशेष। जहाँ पर कोई पृथक कुछ है ही नहीं वो होता है निर्विशेष। यहाँ पर कुंती देवी, ये बात मैंने संकेत में कही, मुझे उस प्रसंग पर जाना नहीं है। कुंती देवी की इस स्तुति में 2 श्लोकों में जिस स्वरूप की चर्चा की गई है वो निर्विशेष स्वरूप की चर्चा की गई है, और ये समझना अत्यावश्यक है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृतेः परम। पुरुषम नमस्ये, पुरुषम नमामि, मैं पुरुष को प्रणाम कर रही हूँ। अब ये पुरुष शब्द क्या है, कल जिसकी चर्चा मैंने की थी, ये समझना भी परमावश्यक है, क्योंकि एक ही शब्द अनेक अर्थों को लेकर के शास्त्रों में हमारे सामने आ जाता है, और तब उसकी संगति पूर्वाचार्यों के निर्देशानुसार ही लगाई जा सकती है, अपनी मनमर्जी से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, अपने आप नहीं। इसलिए पुरुष शब्द का यहाँ पर अर्थ क्या होगा, ये बात समझना बहुत आवश्यक है। मैंने कल एक बात, जहाँ समय पूरा हो गया था उस समय पर 10 बज चुके थे, इस पुरुष शब्द की चर्चा गीता के 17वें अध्याय में भी की गई और 9वें अध्याय में भी की गई। 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा कि श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, यह पुरुष श्रद्धा में है। माने इस पुरुष शब्द से किसी लिंग विशेष का ग्रहण नहीं करना। पुरुष माने पुरुष जाति या स्त्री जाति का त्याग करके जो इस पांच भौतिक शरीर को प्राप्त करके जीव बैठा हुआ है, उसके हृदय में श्रद्धा है। वो कहीं न कहीं झुकता जरूर है। हाँ, ये निश्चित है कि उसकी श्रद्धा कैसी है, ये उसके व्यवहार से, उसकी चेष्टा से समझा जा सकता है। उसकी श्रद्धा सात्विकी है, उसकी श्रद्धा राजसी है, या उसकी श्रद्धा तामसी है। कहाँ है श्रद्धा? इसलिए भगवान कृष्ण ने 9वें अध्याय में कहा कि ये हमारा जो विषय है, ये श्रद्धालुओं का विषय है। क्या विषय? राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो स्वरूप विज्ञान है, जिस स्वरूप विज्ञान को जान करके मोक्ष से अशुभात जन्म मृत्यु के प्रवाह से जीव छूट सकता है तो प्रत्यक्ष। भगवान कृष्ण कहते हैं प्रत्यक्षावगमम,
मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ ये नहीं है कि कभी तुम्हें उसकी अनुभूति होगी, कभी वो कहीं जाकर के मिलेगा। प्रत्यक्ष है, आज है, अभी है, यही है। क्या करना पड़ेगा? तो भगवान कहते हैं करने से नहीं, हाँ, निष्क्रिय हो जाओ। हाँ, निष्क्रियता से मिलेगा। सुखपूर्वक प्रत्यक्ष प्राप्त करने योग्य है, लेकिन हमारे इस उपदेश को जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है वह स्वीकार नहीं कर सकता। और यहाँ पर श्रद्धा की कमी प्रायः करके आ ही जाती है। प्रायः करके धर्म में श्रद्धा, तीर्थाटन में श्रद्धा, देव आराधन में श्रद्धा, पितरों के पूजन में श्रद्धा, अपने माता पिता को भगवान मान करके उनका पूजन करना, उनमें श्रद्धा, पति को परमेश्वर मान करके उनकी सेवा करना, उसमें श्रद्धा। अरे यहाँ तक लोग तो ये भी कह देते हैं महाराज बालक तो भगवान के रूप होते हैं, मैंने बालकों को भगवान का रूप मान करके भी आप चल सकते हो। सर्वत्र आपकी श्रद्धा है, लेकिन जब ये कहा जाता है यह शरीर तुम नहीं हो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम ब्रह्म हो, बताओ आंख मीच करके इसे कोई स्वीकार करता है? कोई स्वीकार नहीं करता है। सबसे कठिन कार्य है श्रुति सम्मत जो आचार्य के वचन हैं, जो सद्गुरु के वचन हैं, श्रुति सम्मत वेदांत सम्मत जो गुरु के वचन हैं, उन पर विश्वास करना, इसी का नाम तो श्रद्धा है। और ये श्रद्धा जिसके पास नहीं है, भगवान कहते हैं अश्रद्धानाः पुरुषा। जो अश्रद्धालु है वो इस धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। देखिए ये धर्म है, इसको भगवान धर्म कहते हैं। धर्म का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। और देखो एक और, स्वधर्मे निधनम श्रेया। स्वधर्म में स्वधर्म पालन करते करते आपका निधन हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा स्वधर्म है जिसका पालन करने से कल्याण होगा? हमें तो कहीं किसी शास्त्र में मिला नहीं। कल्याण का अर्थ समझ लेना चाहिए, जन्म मृत्यु के प्रवाह से विनिर्मुक्त होना, यही कल्याण शब्द का अर्थ है, इसके सिवा और कोई अर्थ नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेया। इसलिए जो तत्व विचार करने वाले साधक हैं वो इन श्लोकों को जब पढ़ते हैं तो उनका मन वहाँ से उपराम होने लगता है। अरे ये क्या कह रहे हैं, हम लौट करके फिर वहीं चले जाएं क्या? हमने तो विचार किया है, हाँ, आत्मा अनात्मा का, तीन शरीरों का, पंचकोशों का, और भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेया। तो भाई स्वधर्म क्या है ये तो बताओ, विचार करो कि स्वधर्म क्या है। हाँ, शब्द को बिना तोड़े मरोड़े आप अपनी बुद्धि से अर्थ करो, टीका टिप्पणियों को भी छोड़ दो। ये मैं मुमुक्षुओं की दृष्टि से बात कह रहा हूँ। स्वधर्मे, स्व का धर्म क्या है, आपका अपना धर्म क्या है।
भगवान का वचन है क्या? अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतपा। हे परंतप, इस धर्म को अश्रद्धालु प्राप्त नहीं कर सकता है, और इस धर्म को अश्रद्धालु ने अगर श्रद्धालु ने प्राप्त कर लिया तो जन्म मृत्यु के प्रवाह से छूट जाएगा। और अश्रद्धालु इस स्वधर्म को, माने स्व माने अपना धर्म, सोचो जरा आपका अपना धर्म क्या है? जिस धर्मों को शास्त्र के द्वारा, लोक के द्वारा आपके ऊपर आरोपित किया जाता है, वो कोई आपका होता है क्या? वो वर्ण का धर्म, वो जाति का धर्म, वो आश्रम का धर्म, वो कुल मर्यादा का धर्म, वो परंपरा का धर्म, वो आत्मा का होता है क्या? नहीं होता है। और जो आत्मा का धर्म है, धर्म का अर्थ और ऐसे समझ लो, जो धर्म होता है वो धर्मी के साथ एकीभूत रहता है। हाँ, धर्म नहीं तो धर्मी नहीं। आत्मा का धर्म क्या है? ये सच्चिदानंद रूपता ही उसका अपना धर्म है। ये अव्ययता, निश्चलता, निर्विकारता, निराकारता, कितने हम आपको स्वरूप उसके गिनाए। प्रहलाद जी ने बालकों को जब उपदेश किया तो कहा आत्मा के 12 लक्षण होते हैं। ये आत्मा का धर्म है, स्वरूप है। आत्मा नित्यो व्यया शुद्धा एकः क्षेत्रज्ञाश्रयः अविक्रिया सुदहेतुर व्यापको संगनावृतः। प्रहलाद जी ने 12 लक्षणों में आपके स्वरूप का वर्णन किया। जो व्यक्ति यहाँ पर 9वें अध्याय में पुरुष शब्द का है, पुरुष शब्द का अर्थ है जो अपनी आकृति विशेष में अभिमान करके बैठा हुआ मनुष्य, इस 3.5 हाथ के पुतले को ही अपना स्वरूप जिसने समझा है। यहाँ पर पुरुष शब्द का अर्थ देहाभिमानी है। यहाँ पर पुरुष शब्द का अर्थ आस्तिकता से शून्य है, जिसमें आस्तिक की बुद्धि नहीं है। हाँ, वो कोई भी हो सकता है। हाँ, लिंग की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, इस भगवत स्वरूप में हर किसी की बुद्धि रमण नहीं करती है। किंचित सत्संग किया और किंचित सत्संग करके वो तामस विवेक उसके अंतर्गत आया, और तामस विवेक के बल पर उसने सोचा कि इस संसार को छोड़ना ही अच्छा है, संन्यास लेना अच्छा है। ये कर्मों के त्याग में ही भलाई है, न कर्मणा न प्रजया धनेन। भगवान कृष्ण ऐसे पुरुष को कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते। हाँ, स पुरुषः न नैष्कर्म्यम अश्नुते प्राप्नोति। वो नैष्कर्म को प्राप्त नहीं कर सकता है जिसने कर्म का आश्रय नहीं लिया है। माने जो अपने को जहाँ पर है उसके अनुसार कर्म नहीं करता है, कुलाचार के रूप में
वर्णाश्रम व्यवस्था के रूप में कर्म नहीं करता है और कर्मों को छोड़ देता है इसलिए कि हमको तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। अरे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, आप उससे भ्रष्ट हो जाओगे। न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते। वो पुरुष नैष्कर्म्यता को, ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता। तब ब्रह्मनिष्ठा को वो कर्मयोगी बनकर के प्राप्त कर लेगा क्या? बोले हाँ कर लेगा। उसी तीसरे अध्याय में भगवान कहते कर लेगा। कैसे? कहा तस्माद् असक्ता सततं कार्यम कर्म समाचरन्। कार्यम कर्म असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। उस परम तत्व को वह कर्म योगी प्राप्त कर लेता है। कैसे? वह कर्मयोग निष्काम कर्मयोग में जब परिवर्तित हो जाता है, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर दिया जाता है, तो भगवत कृपा से अंतःकरण की शुद्धि होती है और अंतःकरण शुद्ध होने पर उसको तत्व ज्ञान होता है। क्रमेण वह नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। वहां पर भी पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया। एक तितिक्षु है, हाँ, उस तितिक्षु को ब्रह्म की प्राप्ति का क्रम बताते हुए भगवान कहते हैं यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। यहाँ पर भी पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ क्या है? वो 17वां अध्याय वाला या 9वें अध्याय वाला या 3रे अध्याय वाला? वो कौन? हाँ, और 3रे अध्याय में जो 2 कोटियां बताई उनमें से कौन? न वो प्रथम कोटि वाला पुरुष है, न वो द्वितीय कोटि वाला पुरुष है। यहाँ पर जो भगवान कहते हैं कि जिसका विवेक जागृत हो गया है, जो संसार में प्राप्त होने वाले जितने भी द्वंद्व हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमा पायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत यमयेन व्यथयन्ते ते। माने आपका विवेक, हमारा आपका विज्ञान आने वाली स्थिति को रोकने में असमर्थ है। ध्यान रखना। हाँ, वर्षा, सर्दी, गर्मी आदि अनेक प्रकार के उत्पात न चाहने पर भी हमारे जीवन में आ सकते हैं। साधक का कर्तव्य क्या है? यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा। हे पुरुषर्षभा, पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, यम पुरुषम न व्यथयन्ति। जिस पुरुष को ये व्यथित नहीं करते। यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ है तितिक्षा संपन्न, जिसका विवेक जागृत हो गया है और जिसने समझ लिया है कि इन द्वंद्वों को हमें सहना है। आने वाली सम परिस्थिति हो या विषम परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, इन सब को समान बना देना। हाँ, ये दृष्टि जिसको प्राप्त हो गई है वो पुरुष है। सम दुख सुखम, दुख और सुख को समान करने की प्रज्ञा जिसके पास आ गई है। देखो कितना कठिन कार्य है। दुख दुख होता है, सुख सुख होता है। हाँ, दोनों को बराबर कर देना। हाँ, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन भगवान कहते हैं उस जिसके लिए सुख और दुख दोनों बराबर है, ऐसा वो धैर्यवान पुरुष, उसके अंदर योग्यता आ जाती है। सो मृतत्व आय कल्पते।
वो अमृतत्व को प्राप्त करने की योग्यता वाला हो गया, माने अपने स्वरूप में निष्ठा बनाने की योग्यता उसके पास आ गई। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ऐसा निश्चय करने की उसके अंदर योग्यता आ गई। यहाँ पर भी पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया। विषय तो बड़ा है, लेकिन कहना मेरे को इसलिए आवश्यक है कि इस एक एक शब्द को लेकर के ही समाज में बहुत भ्रांतियां फैली हुई, अर्थ का अनर्थ भी किया गया है। अब देखो, उसी दूसरे अध्याय में भगवान ने फिर पुरुष शब्द का प्रयोग किया। आप लोग गीता पढ़ो, पढ़ना चाहिए। हाँ, और देखो एक जानकारी और दे दें, अभी गीता प्रेस से कुछ पुस्तकें लेने के लिए मैं जो गीता प्रेस का डिपो है वहाँ गया। वहाँ हमको एक भगवत गीता प्राप्त हुई, गीता प्रेस से छपी है, उसका नाम है सरल गीता। बहुत अच्छा। अगर ये काम 10-20 साल पहले कर दिया गया होता, मैं तो धन्यवाद देता हूँ, जब हुआ तो अच्छा है। अगर 20 साल 25 साल पहले कर दिया गया होता तो घर घर में गीता पहुँचाई गीता प्रेस गोरखपुर के लोगों ने, गीता प्रेस ने, लेकिन व्यक्ति के वाणी पर नहीं आ पाए। लोग उसको पढ़ना नहीं समझ पाए कि हमको कैसे पढ़ना है। अनेक प्रकार की टीकाएं भी हो गई, किंतु पढ़ने का क्रम नहीं हो पाया। किंतु अब जो ये सरल गीता नाम से संस्करण निकला है, वो वास्तव में सरल है। जो अखबार बाँचना जानते हैं वो उसे पढ़ सकते हैं, अगर निकम्मापना नहीं दिखाएंगे तो पढ़ सकते उसको। इसलिए गीता को पढ़ो। और मैं ये विषय जो आपके सामने रख रहा हूँ वो कि आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, जो पढ़ते हैं वो गंभीरता से उस विषय को समझें। जिन्होंने गीता को पढ़ा है उनके लिए भी जो ये विषय रखा जा रहा है, ये कोई सामान्य विषय नहीं है। ये जल्दी आपको कहीं लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये भी बता दें, हाँ, कि कहीं पर लिखा होगा। इसके लिए तो अवलोकन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। ये जो विषय मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये पुरुष शब्द एक मुमुक्षु के लिए भी है, और पुरुष शब्द का प्रयोग भगवान एक आत्मज्ञ के लिए भी करते हैं, वो भी पुरुष। वेदा विनाशिनम नित्यम येन मजमव्ययम कथम स पुरुषा पार्थ कम घातयति हन्तिकम। अब यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ क्या होगा? कथम स पुरुषा पार्थ, बार बार पीछे लौटना ठीक नहीं होता। इसलिए यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ है तत्वज्ञ, आत्मज्ञ, जिसने अपने आप को समझ लिया। अपने आप को माने मैं ऐसा हूँ, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हाँ, जिसने अपने को अविनाशी समझ लिया है, वेदा विनाशिनम नित्यम, या एनम जिसके द्वारा, हाँ, एनम माने जिसके द्वारा ऐसा समझ लिया गया है। एनम आत्मानम, इस आत्मा को अविनाशी समझा गया है। तो अविनाशी तो सब समझते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत भी जिसको अंदर सनातन धर्म के संस्कार हैं
वो भी समझता है कि हमारे पिता स्वर्गलोक में चले गए, माने मरे नहीं हैं, हाँ, पितरलोकों में चले गए, हमारे पितर हैं, वो भी अविनाशी समझते हैं। लेकिन वो विद्वान अविनाशी शब्द का अर्थ समझता है। अविनाशी माने क्या? न मिटने वाला, बस इतना ही। हाँ, इसलिए अविनाशी शब्द का अर्थ करते हुए भगवान कहते हैं अविनाशी तो तद्विद्येन सर्वमिदं ततम्, जिसके द्वारा ये संपूर्ण व्याप्त है संसार। जो कुछ यत्किंचित दिखाई पड़ता है, जिससे व्याप्त है, वो अविनाशी है। जिसने अपने को अविनाशी समझा है, इसका अर्थ है जिसने अपने को अपरिच्छिन्न समझा हुआ है। देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य, सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य जिसने अपने को समझा हुआ है, उसने अपने को अविनाशी समझा है। यहाँ पर पुरुष शब्द का अर्थ है आत्मज्ञ, तत्वज्ञ, विद्वान। न जायते म्रियते वा विपश्चित, कठोपनिषद में ये मंत्र आता है, न जायते म्रियते वा विपश्चित। तो विपश्चित माने क्या? हाँ, भाष्यकार भगवान ने वहाँ विपश्चित शब्द का अर्थ आत्मा ही किया है। जिसने अपने आप को ऐसा समझा है, माने ये भी पुरुष शब्द का आत्मज्ञ तत्वज्ञ भी अर्थ होता है। वो भी 17वें अध्याय वाला, 9वें अध्याय वाला, तीसरे अध्याय वाला, दूसरे अध्याय में जो आपको सुनाया, यहाँ पर भी ये भी पुरुष शब्द है। हाँ, यदि चर्चा तो बड़ी है, लेकिन फिर भी थोड़ा संक्षेप में ही सही मैं करूँगा जरूर, इसलिए कि हमारे महापुरुष भी बैठे हैं और आप सब भी गीता के प्रेमी हैं, जिन्होंने पढ़ा होगा, जो सुन रहे होंगे, एक बार बुद्धि पर जोर तो लगाना पड़ेगा। देखो 8वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किए हैं। उन प्रश्नों में एक प्रश्न ये आया है, अब पूरा सुनाएंगे तो आज ये पुरुष शब्द की बात नहीं हो पाएगी, इसलिए अर्जुन ने कहा अधिदैव किसको कहते हैं? अधिदैव, ये अधिदैव क्या है? अध्यात्म क्या है? हाँ, अधिदैव क्या है? अधिभूत क्या है? अधियज्ञ क्या है? ये प्रश्न के। हाँ, तो उन सबको छोड़ करके केवल हम अधिदैव की चर्चा करते हैं। वहाँ भगवान कहते हैं पुरुषस्याधिदैवतम, पुरुष ही अधिदैव है। हाँ, गीता में पुरुष शब्द की चर्चा आई है ना, सब समझते जाना। एक ही शब्द कहीं हाँ कुछ अर्थ दे रहा है, कहीं कुछ अर्थ देता है, उसी को पकड़ करके आग्रह कर लेना, इसका अर्थ यही है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आचार्यों की शरणागति के बिना ये विषय समझ में नहीं आ सकता है। और जिन्होंने किसी भी आचार्य परंपरा को ग्रहण नहीं किया है, वो भगवद गीता के किसी भी श्लोक को अच्छी तरह से संगति लगाने में असमर्थ रहेंगे। जैसे 7वें अध्याय में भगवान ने 2 प्रकृतियों का निरूपण किया। भूमिरापो नलो मायो खमो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा।
अपरे अमितस्तोन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। यहाँ पर दो प्रकृतियों का वर्णन किया, माने जीव को भी प्रकृति कहा, हाँ, और जो प्रकृति शब्द से समाज में प्रचलित है उसको भी प्रकृति कहा। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनाधि उवावपि 13वें अध्याय में भगवान, और 13वें अध्याय में तो भगवान 5 श्लोकों में लगातार पुरुष शब्द का प्रयोग करते हैं, लगातार। हाँ, ये बात में चलो पहले 8वें अध्याय को लेते हैं। यहाँ पर पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया, पुरुषस्याधिदैवतम। जो अधिदैव है वो वही पुरुष है, पुरुष को ही अधिदैव कहा गया है। अब देखो, जिन्होंने वेदांत के प्रक्रिया ग्रंथों को पढ़ा होगा, जिनको स्मरण होगा, वहाँ पर एक विषय आता है अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत। ये विषय आता है ना, अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत। ये व्यष्टि की दृष्टि से आता है। व्यष्टि में जैसे अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत है, ऐसे समष्टि का भी अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत है। यहाँ व्यष्टि की चर्चा नहीं है, यहाँ समष्टि के अधिदैव की चर्चा है। समष्टि, यहाँ पुरुष शब्द से हिरण्यगर्भ को कहा गया है। 3 कोटियाँ की जाती हैं, वैश्वानर, शूद्रात्मा, ईश्वर। उस शूद्रात्मा को ही कहीं कहीं हिरण्यगर्भ कह दिया जाता है। वो जो हिरण्यगर्भ है, हाँ, जो समष्टि का अभिमानी है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, उसका मूल जो माया, माने मायोपाधिक चैतन्य, सूक्ष्म सृष्टि, उस सब का जो अभिमानी है उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। वही यहाँ पर पुरुष शब्द से कहा जाता है। पुरुषस्याधिदैवतम, अधिदैव के अनुग्रह के बिना अध्यात्म और अधिभूत कभी व्यवहारिक सत्ता में आ नहीं सकते। हाँ, अधिदैव की कृपा न हो तो व्यवहार संपन्न नहीं हो सकता। सूर्य भगवान की कृपा के बिना नेत्र किसी भी वस्तु का साक्षात्कार नहीं कर सकते। नेत्रों के अधिदैव, ये व्यष्टि की बात कर रहा हूँ, सूर्य है। हमारी नेत्रेंद्रिय ये अध्यात्म है, उसका विषय अधिभूत है। अध्यात्म और अधिभूत ये दोनों अधिदैव की कृपा से है। इसी प्रकार से समझना है, ये जो समग्र सृष्टि है, ये समग्र प्रपंच जो व्यवहार हो रहा है उस पुरुष की सत्ता से हो रहा है। यहाँ पर पुरुषस्याधिदैवतम, भगवान ने पुरुष को अधिदैव कहा है। माने यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ है हिरण्यगर्भ। और उसी 8वें अध्याय में
पुरुष शब्द का अर्थ है परमेश्वर, जिसकी साधना योगियों के द्वारा की जाती है, जो योगियों का ईश्वर है। कविम पुराणा मनुशासितारा मनोरणीयांश मनुस्मरेत्या। जिसकी चर्चा की गई, भ्रुवोर मध्य प्राण मावेश सम्यक सतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। यहाँ पुरुष शब्द का विशेषण कर दिया दिव्य, उस दिव्य पुरुष को जो योगी अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को समाहित करके, प्राणों को एकीभूत करके, एकाग्र करके, ब्रह्मरंध्र को भेदन करके प्राणों का उत्क्रमण करता है, वह उस परमेश्वर को, दिव्य परमेश्वर को, परम प्रकाश स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करता है। यहाँ पर पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ ये पुरुष शब्द परमेश्वर का वाचक है। परमेश्वर वो योगियों का परमेश्वर, जिसको कवि कहा जाता है, पुरातन कहा जाता है, अनुशासक कहा जाता है। कविम पुराण मनुशासितारा मनोरणीयांश, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। और उसी 8वें अध्याय में फिर पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया। पुरुषः स परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्तोनन्या। अनन्य भक्ति को के द्वारा जिसे प्राप्त किया जाता है वो पुरुष। अभी तक जितने पुरुषों की चर्चा हुई है, क्रमशः आप उस पर ध्यान देंगे। पीछे के सब छोड़ दो, कम से कम ये 8वें के 2 तो याद रखो। हाँ, एक हिरण्यगर्भ, एक दिव्य पुरुष। हाँ, पुरुष अधिदैव पुरुष और एक दिव्य पुरुष, औरों को तो छोड़ो, चलो। हाँ, लेकिन यहाँ पर अनन्य भक्ति के द्वारा पुरुष की प्राप्ति बताई गई। हाँ, पुरुषा स परः पार्थ, वो परम पुरुष है। देखो, वहाँ दिव्य पुरुष की चर्चा है, यहाँ पर परम पुरुष, पुरुषा स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तोनन्या। अनन्य भक्ति के द्वारा उसे प्राप्त किया जाता है। हाँ, कभी मैं अनन्यता को भी लाऊंगा, ध्यान रखना, अभी तो आज नहीं। हाँ, हमें तो केवल पुरुष शब्द की बात पर दृष्टि डालना है। वो परम पुरुष, हाँ, उसकी स्थिति कहाँ है? कहाँ है वो परम पुरुष? कहाँ है? उस दिव्य पुरुष के लिए तो मूर्धा का भेदन करके वो प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष के साथ एकीभूत होता है, लेकिन वो परम पुरुष कहाँ है? हाँ, भगवान सब में बैठा है। ईश्वर सबके हृदय में बैठा है। एक वो भगवान है और एक ईश्वर वह है जिसमें सब बैठा हुआ है। अनन्य भक्ति के द्वारा किसको प्राप्त किया जाता है? पुरुषा स परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्तोनन्यः यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। येन सर्वम इदम ततम्। इदम रूप से जो कुछ भी भाषित हो रहा है, हाँ, वो सब उससे व्याप्त है। अब सोचो, इदम रूप से भाषित होने वाला जो है, उसमें उसकी व्याप्ति है, सर्वत्र है, तो उसको प्राप्त करने के लिए बताओ जाना कहाँ है?
कहाँ जाना है। जो कुछ दिखाई पड़ता है, हाँ, हम लोगों को ये विज्ञान सरल लगता है और प्रसन्न हो जाते हैं, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। हाँ, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं उसके अंदर ही सब बैठे हुए हैं। हाँ, हम देखते हैं कि हमारे अंदर भगवान है, लेकिन कभी ये समझ में नहीं आता कि हम भगवान के अंदर बैठे हैं। यस्यांता स्थानि भूतानि, उसके अंदर ही सब हैं। देखो, इन्हीं स्थितियों को समझाने के लिए लीलाओं का दर्शन भगवान ने कराया। माता कौशल्या को भगवान श्री राम ने, माता यशोदा को भगवान कृष्ण ने अपने मुखारविंद को मुखरित करके, खोल करके का देख लो। हाँ, वो लीला तो अलग है। हाँ, क्या देखा यशोदा ने? क्या देखा? यशोदा अपने को खड़ा हुआ देख रही थी बाहर, लेकिन जब मुंह में देखा तो कहा मैं तो अंदर हूं। हाँ, वो सब कुछ भगवान कृष्ण के अंदर, मुख के अंदर। सोचो इस लीला का आनंद। यस्यांता स्थानि भूतानि, सबके सब उसके अंतर ही तो हैं। हाँ, उसके अंतर्गत है। ऐसा वह पुरुष, येन सर्वम इदम ततम, जो इदम रूप से भाषित हो रहा है वो उसी से व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम। हाँ, इसे ईश्वर से आच्छादित करो, इसमें ईश्वरता का दर्शन करो। सर्वम इदम ततम। यहाँ पर ब्रह्म रूप से उसका वर्णन किया गया है। ब्रह्म रूप से। देखो भाई, मुझे जाना तो है 13वें तक और 15वें तक जाना है। हाँ, इस पुरुष शब्द को समझने के लिए माता कुंती के द्वारा सबसे पहले भगवान को पुरुष शब्द से संबोधित किया गया। नमस्ते पुरुषम। तो किस पुरुष को माता प्रणाम कर रही है? यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ क्या होगा, ये आप मत समझना कि मैं आपको गीता सुना रहा हूँ। मैं तो ये समझने की चेष्टा कर रहा हूँ, आपको समझाने की नहीं। मैं स्वयं को ये समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ क्या होगा। हाँ, चलो अब जो चर्चा बची है उसको कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री राम धाम सरकार की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की गो हत्या। हर हर महादेव। बल सियावर रामचंद्र भगवान।